नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नुमांसा मलिक। शाम के 7 बज रहे हैं और कुछ ही घंटे के बाद यास तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पहुंच जाएगा। सुबह से दोनों ही राज्यों में तेज बारिश हो रही है। तूफान प्रभावित इलाकों से तकरीबन 10 लाख लोगों को हटाया गया है। बावजूद इसके बड़े नुकसान की आशंका है। गृह मंत्रालय लगातार हालात पर निगरानी रख रहा है, तो राज्यपाल ने कोलकाता में मौसम विभाग के दफ्तर जाकर तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज रात भर सचिवालय में ही रहेंगी और बचाव के कामों पर वो खुद नजर रखेंगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात इस वक्त क्या हैं, ये बता रही हैं जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मेहता। उनकी रिपोर्ट देखिए। जो लैंडफॉल का इलाका है बालासोर, वहां से दीघा महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये यास तूफान की आहट भर है। बस कुछ ही घंटों की देर है और फिर देश के पूर्वी हिस्से में यास तूफान दस्तक दे देगा। इससे बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। तूफान से पहले ही लहरें इतनी खतरनाक हैं कि इसकी आवाज डरा रही है। लोगों में समंदर किनारे जाने की हिम्मत नहीं है। समंदर का किनारा खाली है और बस इंतजार इस बात का है कि जिस तूफान को रोका नहीं जा सकता, वो तूफान एक बार यहाँ से गुजर जाए। अब से कुछ ही घंटों में चक्रवाती तूफान यास बंगाल में दस्तक देगा। कल सुबह 6 बजे से जो लैंडफॉल की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और ओडिशा के पारादीप के बीच होगा, बालासोर में होगा और बालासोर से ईस्ट मिदनापुर का ये दीघा इलाका बेहद करीब है। खतरा बंगाल के लिए नहीं टला है, क्योंकि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। जैसे जैसे करीब आ रहा है समय लैंडफॉल का, तेज हवाएं शुरू हो चुकी है और तेज बारिश भी हो रही है। और अगर आप यहाँ पे वेव्स देखें तो बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। समुंदर उफान पर है और आप देखिए ये पानी जो काफी पीछे तक जो है जा चुका था, अब जो है फिर एक बार जो है बड़ी हाइट के वेव्स फिर एक बार सामने आ रहे हैं। इंटेंसिटी जो है वो हवा की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रात से ही ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा। अगले 36 घंटे देश के पूर्वी हिस्से के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब हम आपको ये बताएं कि इस चुनौती से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं, और उससे पहले ये नक्शा देखिए। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, जबकि अंडमान निकोबार में तूफान का कहर मचाना तय है। इन इलाकों में न सिर्फ 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, बल्कि तेज बारिश होने की भी आशंका है। ये पूर्वी मिदनापुर के दीघा की तस्वीर है। यहाँ बड़ी संख्या में गांव में ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इन्हें एनडीआरएफ की टीम ने किसी तरह खाली कराया। सुनिए इन लोगों को कैसे समझाया गया। তোমার সমস্ত বাড়ি আসো, 3 দিন ধরে ঝড় বর্ষা হবো, প্রবল বর্ষা হবো, প্রবল ঝড় হবো, সমস্ত চালিয়ে আসো। সমস্তকে আমার অনুরোধ করছে আমার পঞ্চায়েত তরফରୁ দীঘা থানা পক্ষରୁ কেন্দ্রীয় বাহিনী এনডিআরএফ সমস্ত আসছি, আমার সিনিয়র দুনিয়া তরফ রয়েছে, সমস্ত আসছে সমস্ত করিয়া পাই। ईस्ट मिदनापुर के दीघा इलाके में जो तटवर्ती इलाका है वहां पर कई गांव हैं और वहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो इस गांव में घुसी है लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग जो है वो अपने घरों से नहीं निकल रहे। आप देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद वो अपना घर छोड़कर जो है वो नहीं जाना चाहते हैं साइक्लोन सेंटर पर, क्योंकि बालासोर जो जगह है जहां पर लैंडफॉल होना है
उसके पास ही है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। अनाउंसमेंट की जा रही एनडीआरएफ की तरफ से गांव में घुसकर, और कहा जा रहा है कि लोग जो है वो निकल कर साइक्लोन सेंटर में ही रहे। लो लाइंग इलाका है, एकदम कोस्ट के पास है, इसलिए यहाँ पर लगातार लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है। सर, कहीं क्या दिक्कत हो रही है? लोग मान नहीं रहे हैं, साइक्लोन सेंटर नहीं जाना चाह रहे हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कल भी हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत मुश्किल से कम 150-200 लोगों को इवैक्यूएट किया था कल शाम तक। आज भी हम इवैक्यूएशन पर्पस के लिए आए था, बट अभी लोग जाना नहीं चाहता। वो ये बोल रहे हैं अभी धूप हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 21 तारीख से इधर आकर के ऐसे इवैक्यूएशन के लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चला, 21 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है। तो तब से ये लोग बोले जाएंगे। अभी तक हमने 2 गाँव से कल निकाला था 160 आदमी को हमने इवैक्यूएट करके इधर पादिमा में मल्टी पर्पस साइक्लोन शेल्टर है, उसी में हमने इवैक्यूएट किया था। अभी भी उसी पर्पस के लिए हम लोग आए थे, बट लोग जाना नहीं चाहते। तूफान के हालात में अगर किसी तरह की अनहोनी हो जाए तो उससे कैसे निपटना है, इसके लिए भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। एनडीआरएफ और राज्य सरकार के राहत कर्मी दोनों इसी काम में लगे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अलग अलग ब्लॉक्स पर जो है कमांड यूनिट तैयार की गई है रेस्टोरेशन के काम के लिए, क्योंकि जैसे ही ये चक्रवाती तूफान जो और 12 घंटों में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा, यास जब तट से टकराएगा, इमीडिएट रेस्टोरेशन का काम शुरू करने के लिए यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को एक टीम में जो है रखा गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, WBSCDCL वो है, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, साथ ही सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम, फॉरेस्ट, PWD, सारे अधिकारी इस टीम पे हैं। क्योंकि जैसे ही लैंडफॉल होगा उसके बाद ये जो कुछ इलाके हैं जहां पर पेड़ गिर सकते हैं, लाइट पोल उखड़ सकते हैं, रास्ते को, सड़कों को क्लियर करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। यास तूफान इन इलाकों में भले ही कुछ घंटों के बाद दस्तक दे, लेकिन तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश सुबह से ही जारी है। सुबह 9 बजे पूर्वी मिदनापुर के दीघा में क्या हालात थे, ये देखिए। चक्रवाती तूफान यास एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो चुका है और आज रात से ही वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा। और कल यानी कि 26 तारीख को 26 मई के आफ्टरनून यानी कि 12 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि लैंडफॉल होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और ओडिशा के पारादीप के बीच बालासोर के पास हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं पूर्वी मिदनापुर के दीघा के सी बीच की। पूरी रात भर बारिश हुई है, कल पूरा दिन बारिश हुआ है। और अगर समुंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएं, आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। मानिए कि समुंदर जो है उफान पर हो। और साथ ही आपको बता दें, अगर आप देखें पूरी वेदर को, तो काले बादल छाए हैं और मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जब लैंडफॉल होगा कल दोपहर के समय 26 तारीख को बालासोर के आसपास कहा जा रहा है लैंडफॉल होने की आशंका है। तब तेज हवाएं चलेगी 155 to 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एनडीआरएफ की कुल 109 टीमें तूफान के असर वाले राज्यों में तैनात हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में 35 टीमें हैं, जबकि ओडिशा में 52 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ जमीन पर राहत में लगी है तो कोस्ट गार्ड के जवान समंदर की निगरानी कर रहे हैं। तूफान से निपटने के लिए 19 जहाज और 4 एयरक्राफ्ट तैयार रखे गए हैं। अंडमान में भी कोस्ट गार्ड के जहाज तैयार हैं। दिल्ली में हमारे रिपोर्टर कृष्ण मोहन मिश्रा ने कोस्ट गार्ड के आईजी से बात कर तूफान से निपटने का उनका प्लान पूछा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत सारे तूफान 2017 के बाद भी आए, किसी ने थोड़ी सी ज़्यादा तबाही की, किसी ने एकदम कम की। अब जब ये ज़मीन से टकराएगा कल, उसके बाद इसकी क्या स्थिति रहेगी, क्या इंटेंसिटी रहेगी और किस नुकसान का अंदेशा है। यहाँ पर तो इतना ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन है वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में और बाकी स्टेट्स में कि मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट में कोई भी सीवियरिटी आपको कहीं फील होगा। द एफर्ट विल बी टुवर्ड्स ज़ीरो लॉस ऑफ लाइफ एंड द एफर्ट्स विल बी टुवर्ड्स क्विक रेस्टोरेशन and the effort will be towards minimum loss of property. आपने रेस्क्यू के लिए, लोगों को हटाने के लिए और बाद में तूफान के बाद में उनकी राहत के लिए क्या इंतज़ाम किए हैं? जो भी हमने इंतज़ाम शुरू किया साइक्लोन यास के लिए 19 तारीख से, वो सिर्फ
लोगों को हटाने के लिए, समुद्र में तूफान से उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, इसको कम करने के लिए, लॉस ऑफ लाइफ नहीं हो, इसी की तरफ हमने पूरा कार्रवाई किया है। और यास में हमारा ये पूरा विश्वास है कि समुद्री जहाज हो या कोई मछुआरों का बोट हो, ये इसका तो कोई नुकसान होने नहीं वाला है समुद्र में। तूफान आने में अब बस कुछ ही देर का वक्त बाकी है। पूरे पूर्वी भारत में अलर्ट है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलावा झारखंड और बिहार के बड़े हिस्से में सुबह से ही बारिश हो रही है। पिछले साल आए चक्रवाती तूफान अम्फन के मुकाबले इस साल हालात बहुत अलग है। पिछली बार हमने देखा था कि केंद्र और राज्य सरकार की तैयारियों में उस तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा था, लेकिन इस बार राज्य सरकार पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही है केंद्र सरकार की सारे एजेंसियों के साथ। एनडीआरएफ के साथ राज्य सरकार की जितनी एजेंसी है वो एक साथ मिलकर जो है वो रिलीफ और राहत का काम कर रही है। साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया है जरूरत पड़ने पर आर्मी को भी तैनात कर लिया जाएगा। और आज पूरी रात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के सचिवालय नौबान्नों में रहेगी, कंट्रोल रूम में रहेगी, ताकि साइक्लोन यास पर रात भर वो निगरानी रख सके। दीघा ईस्ट मिदनापुर से कैमरा पर्सन देवाशीष वोटोबल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और डिटेल्स ले लेते हैं पूजा मेहता, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। पूजा मेहता, बस कुछ ही घंटों का इंतजार और भीषण चक्रवाती तूफान में ये तब्दील होने वाला है। और जैसे कि आप बता रही थी अपनी रिपोर्ट में कि पिछली बार कोऑर्डिनेशन की कमी थी केंद्र और राज्य सरकार के बीच, लेकिन इस बार तैयारियां कितनी अलग और कितनी पुख्ता? देखिए मीमांसा, पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य है ओडिशा जिसकी तारीफ होती है साइक्लोन से डील करने में। जिस तरीके से वो लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं और हर साल जैसे चक्रवाती तूफान ओडिशा के तट से टकराता है, उनका रिकॉर्ड रहा है 0 कैजुअलिटी। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो हर साल के साथ तैयारी और भी बेहतर हो रही है। स्पेशली अगर पिछले साल जब अम्फन पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था, उस साल से अगर हम इस साल की कंपैरिजन करें तो तैयारी बहुत बेहतर है। और अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच में, तो इस बार जो है ग्राउंड पर दिख रहा है ये कोऑर्डिनेशन। पहले से ही चूंकि मौसम विभाग की ओर से 7 दिन पहले ही ये अलर्ट जारी कर दिया गया था कि एक चक्रवाती तूफान यास बंगाल के तट से टकराएगा और लैंडफॉल जहां होगा वो पश्चिम बंगाल के कई ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने इमीडिएट कॉग्निजेंस लेते हुए इवैक्यूएशन बड़े पैमाने पर किया है। शायद ये पहली बार होगा कि 10 लाख लोगों को तटीय इलाके से इवैक्यूएट कर उनको साइक्लोन सेंटर्स पे रखा गया है। और ये इवैक्यूएशन मुमकिन हो पाया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की बहुत ही मदद बड़े से। पैमाने पर जिलों से जहां पे खास तौर पर खतरा बताया जा रहा है, वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की भी इतनी बड़ी टीमें पहली बार तैनात की गई हैं पश्चिम बंगाल में, और यही हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम नुकसान होना चाहिए। तो यास तूफान का जो असर है वो बंगाल पर तो देखने को मिलेगा ही, जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता रहे थे, लेकिन उड़ीसा के कई जिलों पर तूफान का जो असर है वो बंगाल से भी ज्यादा होने वाला है। इसलिए यहां तैयारी भी ज्यादा बड़ी है। एनडीआरएफ और राज्य सरकार जो हैं, वहां के जो राहत कर्मी हैं, उनकी ओर से तैयारी कैसी की गई है, कितने लोगों को समंदर किनारों से निकाला जा चुका है, ये पूरी तैयारी पारादीप से जी मीडिया रिपोर्टर राजेश राय की इस रिपोर्ट में आप देखिए। हवाएं बेहद तेज और डरावनी हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है और ये तस्वीर ओडिशा के जगत सिंहपुर की है। यहाँ तूफान का सबसे ज्यादा असर होने वाला है। अभी से हालात खतरनाक हो चुके हैं, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ समंदर की ऊंची ऊंची लहरें हैं। ओडिशा का पारादीप भी रेड जोन में है। यहाँ भी तूफान से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। तूफान की आहट ही बेहद खतरनाक है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर का पूरा किनारा खाली करा लिया गया है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यस का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। अभी हम हैं पारादीप सी बीच के ठीक सामने, जहां पर बड़ी बड़ी लहरें समंदर में दिखना शुरू हो गई है। और कितना बड़ा है कि जो पिछले दिन है वहां उसी दिन वो 2 से 3 फीट हाइट के होते थे लहरें, लेकिन अभी
7 से 8 फीट तक बड़ी बड़ी लहरें दिखाई दे रही है। और जितनी तेजी से हवा चल रही है उसी की तेजी से मतलब लहरें किनारे की तरफ आ रहा है। जो बादले अभी पूरे आसमान में गिर गया है। मैं शक्ति को बोलना चाहूँगा वो दिखाए समंदर के ऊपर जो बड़ी बड़ी बादल है वो किस तरह समंदर को छू रही है और समंदर की जो लहरें हैं वो भी मतलब उसका भयंकर रूप दिख रहा है। पारादीप में एक ओर ऊंची ऊंची लहरें हैं तो दूसरी ओर समंदर किनारे जहाज खड़े हैं। सारे ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं। मालवाहक जहाज कल से यहीं खड़े हैं। इस बीच शासन प्रशासन का पूरा ध्यान राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है। भुवनेश्वर में खाने के पैकेट तैयार हो रहे हैं, जबकि रिलीफ कैंप तक लगातार लोगों को लाया जा रहा है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड लगाया गया है कि अनहोनी की हालत में लोगों का इलाज हो पाए। भद्रक में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को तूफान से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। ओडिशा की तरह बंगाल में भी लोगों को रिलीफ कैंप तक पहुंचाया जा रहा है। बंगाल में 10 लाख लोगों को समंदर किनारे वाली जगहों से हटाया गया है। 4000 राहत शिविरों में इन्हें ठहराया गया है। 1.5 लाख लोगों को तो पूर्वी मिदनापुर से ही सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इन लोगों को 802 राहत शिविरों में ठहराया गया है। अब तक कुल 14 जिलों से लोगों को हटाया जा चुका है। ये सबसे सटा हुआ इलाका है लैंडफॉल साइट से, तो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा क्षति ईस्ट मिदनापुर जिले में पहुंच सकती है। जो तटवर्ती इलाका है वहां पर तेज हवाएं चलेगी 155 टू 165 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग अप टू 180 किलोमीटर पर आवर। तो जब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो इस तरीके के जो कच्चे घर हैं, आप देखिए अभी भी लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाती हूँ। ये घर जो है सबसे पहले टूटेंगे। कच्चे घरों पर जो है नुकसान होने की आशंका है और साथ ही जितने लाइट पोल्स है, पेड़ है जो कमजोर होंगे वो भी टूट सकते हैं। इसलिए इवैक्यूएशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। तूफान की आशंका को देखते हुए कोलकाता से चेन्नई जाने वाले रास्ते को आज रात 12 बजे से कल दिन के 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ कोलकाता में मौसम विभाग के कार्यालय पहुंचे और तूफान के खिलाफ की गई तैयारियों की जानकारी ली। I spent 20 minutes with him, seeing the presentation about even the present cyclone Yas. I would appeal to everyone not to take lightly. फिलहाल पश्चिम बंगाल और ओडिशा से तूफान तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है। आज रात तक इसके पहुंचने की आशंका है और इसके लिए तैयारी आखिरी दौर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.